हेलो अर्जुन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल के बारे में कि हमारे मतलब नर्सिंग के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, मेडिकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, और ये सारी कंडीशंस को हम लोग इसमें देखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी के अकॉर्डिंग, और ये हम इंग्लिश जो फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नर्सिंग के अंदर, क्योंकि आपको जो रिपोर्ट और राइटिंग मेंटेन करनी रहती है, मतलब डॉक्यूमेंट में या फिर रिपोर्टिंग करनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कोई भी टर्म है और कोई भी बड़े-बड़े मेडिकल टर्म्स को छोटे फॉर्म में लिखना रहता है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है राइटिंग पेशेंट हिस्ट्री। जैसे कि आप मान लो कि कोई भी पेशेंट आया है, ठीक है? पेशेंट आया, आप जा रहे हो सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा लेने के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपर ये आना चाहिए कि क्या-क्या पूछना है, कैसे राइट करना है उसको, कैसे-कैसे डेटा लेना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसमें पहले तो रिकॉर्ड करोगे पेशेंट की पास्ट प्रेजेंट मतलब हेल्थ कंडीशन को, जिसमें इंक्लूड होगा बहुत सारे, जैसे कि पर्सनल नेम होगा, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया। फिर हमारा जो भी पेशेंट है वो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हम पूछते हैं नाम, ये सब तो ले लिया हमने, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्यों क्या है एडमिशन लेने का हॉस्पिटल के अंदर, ये सब लेंगे। पहले हम पूछेंगे कि जो भी पहले की मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, उनकी सर्जिकल हिस्ट्री क्या रही है, ये सब लेंगे। फैमिली और सोशल हिस्ट्री क्या है, ठीक है? उसके साथ-साथ एलर्जी और लाइफ़स्टाइल के बारे में पूछेंगे, ठीक है? तो ये मेजरली मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब कोई एडमिशन लेने आता है। ये मोस्ट क्लियर और कंप्लीट और एक्यूरेट फॉर्म में लिया जाता है ये डेटा, ये कंपल्सरी होती है, ठीक है? तो ये आपका राइटिंग आना चाहिए, इसको किस फॉर्मेट में कैसे लिखना होता है, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास आए कि जो भी नोट हम लोग कर रहे हैं कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म में राइटिंग करना होता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लेक्चर्स और रिपोर्टिंग और मीटिंग है, तो उसमें जो भी मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना होता है, और क्विक ऐसे करना होता है कि बाद में हमें अगर रिवीजन करना है या पढ़ना है तो क्विक तरीके से हमें याद हो जाए और सही तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ और बता पाएँ, ठीक है? मेथड जो होता है, पहले कीवर्ड होती हैं, ठीक है? बुलेट पॉइंट का यूज़ करते हैं हम लोग, इसके साथ-साथ जो भी डायग्राम हो गया या फिर फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं ताकि सही से समझ आए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स की हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग राइटिंग करते हैं फुल स्टेटमेंट का, जैसे कि राइट फीवर, ठीक है? फीवर 2 दिन से हुआ है, जो कि मतलब 2 दिन से इसमें दिख रहा है, बीपी जो है 140/90 है, ठीक है? और हम लोग आईवी दे रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका आपके इस मतलब सेंटेंस में बहुत सारे छोटे-छोटे टर्म्स छुपे हुए हैं, जैसे कि एक पेशेंट है, उसको फ़ीवर हुआ है 2 दिन से, ठीक है, लगातार, और ये जो है बढ़ते ही जा रहा है, और बीपी जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 है, और इसके साथ-साथ हमने उसको आईवी फ्लूइड्स दिए हैं, ठीक है? तो ये आपका एक प्रॉपर जो भी स्टेटमेंट है उसको छोटे से फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है? समराइज़्ड फॉर्मेट में। इसके बाद से हमारे पास है समराइज़िंग है, तो इसमें हम लोग क्या-क्या करते हैं, ठीक है? जो भी मेन पॉइंट्स हैं और लॉन्ग मतलब टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, उसको शॉर्ट और सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था फ़ीवर 2 डेज़ से है, इंक्रीज़ का साइन लगा हुआ था, ठीक है? बीपी जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है? आईवी फ्लूइड है, तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है? स्टेप्स इसमें क्या-क्या होते हैं? समराइज़ करने के लिए पहले तो आप पहले से अ, जो भी मतलब टर्म्स हैं वो केयरफुली रीड करोगे, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करोगे उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? इसके बाद से अवॉइड करोगे जो भी मतलब एग्ज़ाम्पल्स है या डिटेल्स हैं उसको, और इसके साथ-साथ राइट करोगे अपने लैंग्वेज में, अपने मतलब खुद के वर्ड्स में, ताकि आप सही से उसको रिप्रेज़ेंट कर पाओ छोटे फॉर्मेट में, ठीक है? अब हम लोग इसमें मतलब यूज़ करते हैं ये सब स्ट्रैटेजी, समरी फॉर्म का स्ट्रैटेजी, मतलब रिसर्च पेपर्स में यूज़ करते हैं, जो केस हिस्ट्रीज़ होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट की
रिपोर्ट के फोर्थ है हमारे पास एनेक्डोनिक रिकॉर्ड्स है, ठीक है। इसमें जो है शॉर्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन नोट रखते हैं, जैसे कि पेशेंट की बिहेवियर का, प्रोग्रेस का और जो भी इंसिडेंट है उसका, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसको एग्जांपल अगर देखें तो पेशेंट हैज़ रेस्टलेस इसके बाद से हमारे पास फोर्थ नंबर है एंस्टोडोनिक है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जैसे कि बड़ा कोई सेंटेंस है उसको हम लोग शॉर्ट मतलब नोट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नोट होता है जो कि पेशेंट के बिहेवियर को या जो भी प्रोग्रेस है या फिर जो भी इंसिडेंट है वो सब दिखाता है। जैसे कि जो पेशेंट है वो उसको रेस्टलेस है नाइट के टाइम पे और रिफ्यूज होता है फूड से, ठीक है। तो ये सब आपका मतलब बड़े से स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट है, पेशेंट आया, पेशेंट को ने प्रॉब्लम बताया कि मुझे ये है, ये करता हूँ, तो आप ऐसे लिखोगे कि जो पेशेंट है उसको फीवर हुआ है, फीवर 2 दिन से हो रहा है और कोई कंडीशन है तो वो बताओगे कि हाँ कॉमन कोल्ड की वजह से फीवर हो रहा है, ये सब आप ऐसे नोट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बताएं तो इसमें कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं। पहले तो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो है जो भी मेन पॉइंट्स है उसको नोट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की रिकवरी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम लोग रिकवर करते हैं, ठीक है। जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड्स हैं उन उन उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एनसीपी बनाने में हम लोग मेनली इसमें 5 स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। एनसीपी की वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ी होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। एनसीपी में मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है असेसमेंट होता है। असेसमेंट में आपको मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि डेटा हम लोग जो पेशेंट से पूछते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, नाम हो गया, एज हो गया, क्या-क्या कौन-कौन सी कंडीशन है, ये सब प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव डेटा होता है कि हम लोग उससे मतलब क्या-क्या देख के हम लोग पता कर रहे हैं। देन डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में हम लोग बताते हैं कि कोई भी कंडीशन है तो वो कैसे हुआ है, ठीक है। और देन हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि वो जो फ़ीवर हुआ है वो फ़ीवर कैसे सही होगा, उसके अंदर हम लोग क्या-क्या उनको दवा प्रोवाइड करेंगे या फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद से ये सही तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देन हमारे पास 5th नंबर है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हम लोग क्या-क्या करते हैं, पहले भी आपने ये इंग्लिश में पढ़ा होगा। लेटर राइटिंग दो तरीके के होते थे, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। तो फॉर्मल अगर लेटर की बात करें, कोई भी डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन या लीव मतलब रिक्वेस्ट के लिए डालते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में कोई भी फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया या फिर कॉमन कोई भी नर्सिंग स्टाफ से उनको सॉरी स्टाफ्स नहीं, कोई भी कॉमन मतलब नर्सिंग के अंदर उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, पहले तो इसमें डेट होगा, एड्रेस होगा, जो भी मतलब जो आप रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो वो होगा, ठीक है। बॉडी होगी, बॉडी में क्लियर मतलब मैसेज होगा, ठीक है। और क्लोज़ करोगे आप थैंक यू और जो भी रिगार्ड होगी आपकी वो। देन हमारे पास 6 नंबर है डायरी हो गया या फिर कोई भी जनरल राइटिंग है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग कोई भी पर्सनल डेटा मतलब पर्सनल पर्सन है वो अपने डेली बेसिस के हिसाब से अपनी जो भी मतलब। देन 6 नंबर है जनरल राइटिंग हो गया या फिर डायरीज हो गए। तो इसमें जो है एक कोई भी पर्सन है, पर्सन कुछ कुछ पर्सन्स होते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दूसरे के सामने बात करने नहीं बन पाता है सही से, तो वो लोग डायरी लिखते हैं। डायरी में वो लोग अपनी फीलिंग्स को जो भी वो फील करते हैं या फिर कोई भी मतलब सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये पर्सनल डायरी डेली हिसाब से या फिर स्टोरी फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें राइटिंग होती है, ठीक है। इसमें पर्सनल डायरी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं सारे इन मतलब इवेंट्स को, फीलिंग्स को और जो भी रिफ्लेक्शंस होती है वो सब, ठीक है। अगर हम नर्सिंग के अंदर बात करें तो ये भी राइटिंग किया जाता है क्लिनिकल मतलब एक्सपीरियंस के लिए, जो कि हेल्प करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में और इम्प्रूव करता है केयर में, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो टुडे आई असिस्टेड इन वुंड रेस्ट।
जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक, जब आपको क्लिनिकल ड्यूटी लगेगा तो उस समय पे आपको एक डायरी दी जाती है, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताना होता है कि आज का एक्सपीरियंस क्या था। डेली बेसिस पे आपको अगर 30 दिन की ड्यूटी लगती है तो 30 दिन आपको मतलब छोटे पॉइंट में एक्सपीरियंस लिखना होता है, ठीक है। तो वही इसमें एग्जांपल के फॉर्मेट में है कि टुडे आई असिस्टेड इन अ वुंड ड्रेसिंग फॉर फर्स्ट टाइम। जो पर्सन है मतलब जो स्टूडेंट है वो गया है और वो पहली बार वुंड असेसमेंट किया है, वुंड ड्रेसिंग किया है, और ये जो है लर्न अबाउट स्टेराइल मतलब टेक्निक सीखा है। जो भी मतलब स्टेराइल टेक्निक होती है बैंडेजिंग की, वो सब सीखा है। तो ये आप ऐसे मतलब लिखोगे, ठीक है। आप भी जब हॉस्पिटल जाओगे तो ये आपको क्लिनिकल डायरी मिलती है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास 7वां नंबर है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग फॉर्मल तरीके से अगर देखें तो डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इवेंट्स को, फिर पेशेंट कंडीशन और प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर फाइंडिंग और जो भी ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, और इसके बाद से रिकमेंडेशन हो गया जो भी है अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। एग्जांपल में अगर देखूँ तो रिपोर्ट ऑफ डेंगू ओवर ब्रेक इन वार्ड 5, जो रिपोर्ट है डेंगू का वो मतलब वार्ड 5 में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद से 8 नंबर हमारे पास है पेपर राइटिंग स्किल। जो पेपर राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट और फाइल्स और बहुत ज़्यादा मतलब एनसीपी, ये सब आपको केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, ड्रग प्रेजेंटेशन, फिर फैमिली प्लानिंग, ये सब आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल, जिसमें असाइनमेंट मिलता है, फिर प्रोजेक्ट मिलता है, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं जो कि आपको ये करना होता है, ठीक है। इसके बाद से स्टेप्स में हम देखें तो सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को, कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी सेशंस है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को, और इसके बाद से जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं जो भी हमें मतलब मिलता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, देन हमारा ये कंप्लीट होता है, और इसके बाद से फॉलो करते हैं हम लोग फॉर्मेट को, ठीक है। देन 9 नंबर हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है। इसमें हम लोग शॉर्ट समरी लिखते हैं जो कि आप मान लो कि असाइनमेंट ही लिखते हो। असाइनमेंट में आप लास्ट में जाओगे तो इंट्रो लिखा, डेफिनेशन लिखा, जो भी टाइप है वो लिखा, प्रोसीजर ये सब लिख लिए, ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूजन या समरी लिखते हो, ठीक है। तो इसमें जो है रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ये जो प्रोजेक्ट है उसको समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। जो लेंथ रहता है वो 150 से 250 वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। जो कि मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर्पस ऑफ स्टडी होती है, मेथड्स और की मतलब रिजल्ट के हिसाब से कंक्लूजन ये लिखा जाता है, जो कि इसमें सारी की सारी जो असाइनमेंट है उसकी जो मेन और रियल आइडिया क्विकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब चैप्टर था। अब हम इसको समरी फॉर्म में देखें, फॉर्मेट में अगर देखें तो पूरे चैप्टर को पहला हमारे पास है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री को हम लोग एक्यूरेट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकेंडली इसमें देखें तो हम लोग नोट टेकिंग करते हैं, क्विक और जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो समराइजिंग होती है। फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और मतलब शॉर्ट वर्जन होती है जो कि लॉन्ग टेक्स्ट का होता है, ठीक है। एसिडोनिक डॉटल होता ही है जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन रहता है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट बिहेवियर और ये सब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देन लेटर राइटिंग है, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया, डायरी हो गया, फिर रिपोर्टिंग राइटिंग हो गया जो कि रिपोर्ट राइटिंग हो गई जो कि स्ट्रक्चर और मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं। पेपर राइटिंग है तो एकेडमिक और रिसर्च के लिए होता है, और अब्स्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट समरी होता है कोई भी पेपर और प्रोजेक्ट का। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।